स्टार्ट। श्री गणेशाय नमः, सद्गुरुदेवाय नमः, भगवते नमः। सच्चा सुख और उसकी प्राप्ति के उपाय। बंधुओं, आज के इस समाज में एक बड़ा ही चिंतनीय विषय है कि प्रत्येक व्यक्ति सच्चा सुख और शांति का इच्छुक है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मुझे सच्चा सुख मिले, सच्ची शांति मिले, और उस सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करने के लिए अनेकों प्रकार के उपाय कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है, जिसमें सच्चा सुख और शांति ही जिसके दो फल है, और उसी सनातन धर्म के अनुसार हमें ये सच्चा सुख और शांति मिल सकती है। और किसी भी प्रकार का जो धर्म है, जिस धर्म को हम प्रलोभन से ग्रहण करते हैं, उसमें कभी सच्चा सुख और शांति नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पराधर्म स्वनिष्ठता स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरे का धर्म हमेशा भयावह स्थिति में रहता है। क्योंकि इस समय मानव मात्र बहुत शिक्षित है, और ये शिक्षा का ऐसा स्तर है कि हम भौतिकवाद की ओर बहुत अग्रसर हो चुके हैं। हमें चाहते हैं कि जिसके पास भौतिक सुख है वही सर्वसुखी है, लेकिन हमें मालूम नहीं कि भौतिक सुख बढ़ते बढ़ते हमारा मन कितना चिंतित हो जाता है, हमारा मन कितना अधोगति को प्राप्त हो जाता है। और एक दिन जब हम भौतिक सुख से परिपूर्ण हो जाते हैं तो हमारा मन इतना डगमगा जाता है कि हमारे शरीर में उस सुख को भोगने की ताकत नहीं रहती, अपितु हम अपने उस जो भी हमारा एक बौद्धिक स्तर होता है उससे भी गिर जाते हैं। तो सच्चा सुख क्या है? सच्चा सुख ये है कि जिसके लिए हमारा ये जन्म हुआ है, 84 लाख योनियों को पार करके हमें जो ये मनुष्य जन्म मिला है, ये वास्तव में क्या है? मानव जन्म, मानव शरीर, ये एक इस भवसागर रूपी जो भवसागर है, इसके से पार उतरने की एक नौका है, ये साधन है। ये शरीर क्या है? इस संसार रूपी सागर को पार उतरने का साधन। और यदि हमारे पास साधन नहीं होगा तो हम संसार रूपी सागर से पार नहीं उतरेंगे। और जब हमारा वृद्धावस्था आएगी तो हम जब सोचेंगे कि किसके लिए आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, जब ये मन में जागृति आएगी उस समय हमारे पास साधन नहीं होगा। और ये सभी को मालूम है कि जब साधन नहीं होता तो फिर साध्य तो और दूर हो जाता है। इसलिए समय रहते हुए हमें अपनी शिक्षा पर, हमें अपने रहने पर ध्यान देना होगा। हमारी शिक्षा ऐसी हो जिस शिक्षा के माध्यम से हम ज्यों-ज्यों हमारी उम्र बढ़ती जाए, ज्यों-ज्यों हमारे पास कोई सांसारिक वस्तुएं आए, हम उसका सदुपयोग कर सकें। और किसी भी वस्तु का सदुपयोग अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कारों से और अपने धर्म पर निहित रहने से हो सकता है। क्यों? क्योंकि धर्म ही तो मुख्य है। यदि कोई व्यक्ति धर्म को के मार्ग को छोड़ देता है तो पुनः उसको कभी सच्चा सुख और शांति प्राप्त नहीं होती। और धर्म का मूल कारण क्या है? कि हमारी रहनी, जो हमारी भारतीय संस्कृति है। अब जब भी हम अपने धर्म का दुरुपयोग करेंगे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो जिनको हम वैज्ञानिक कह सकते हैं, जिन्होंने खोज की थी, जिन्होंने मन की खोज की, मन की गति की खोज की है, आज का जो वैज्ञानिक है अभी भौतिकता में उलझा है। लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि थे, जिन्होंने सूर्य की गति तक को मापा था, जिन्होंने प्रकाश की गति तक को माप लिया था, जिन्होंने भूत भविष्य और वर्तमान के सारे दृश्य जो थे उनके सामने आते थे, ऐसी दूरदर्शिता वाले जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो एक वैज्ञानिक की भूमिका निभाते थे, जिन्होंने युगों को माप लिया और प्रत्येक युग में होने वाले मनुष्य की गतिविधियों को, उनके मन की गतियों को, उनके शारीरिक संरचना को, उनकी बुद्धि का परीक्षण करके और उसके अनुरूप प्रत्येक युग के धर्म को जिन्होंने निर्धारित किया,
ऐसे मनुष्य, ऐसे वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए जो धर्मशास्त्र है, हमें उनका पालन करना चाहिए। उन्होंने ही ये कहा है कि देखो भाई, जब जब भी मनुष्य के ऊपर कोई आपत्ति आती है, जब उसका शरीर से उस आपत्ति का निराकरण नहीं होता, जब तक शारीरिक श्रम से, भौतिक साधनों से उस विपत्ति का निराकरण नहीं होता, तब उन मनीषियों ने एक ही विधि बताई है कि हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं। और वो भगवान क्या है? मान लो कलयुग के भगवान श्री हनुमान जी। अरे हनुमान जी 11 मुखी है। हनुमान जी के 11 मुख क्या है? हनुमान जी के 11 मुख है कि जैसे हमारे ब्रह्मा जी के चतुर्मुख हैं, और भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, और भगवान शंकर के 3 नेत्र हैं। बस यही तो भगवान हनुमान जी के 11 मुख है। अर्थात हनुमत तत्व ऐसा है कि हम एक बार भी हनुमान जी की शरण में जाएं। लेकिन हनुमान जी की शरण में जाने के लिए हमारा हम संस्कारी होने चाहिए, हमारी भावना शुद्ध होनी चाहिए, हमारे मन में अपने साध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति तत्परता, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति होनी चाहिए। हमारे मन में जब भी हम कोई पूजा अथवा कीर्तन या भजन करें, उसमें अपने लिए कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। और फिर उसके उपरांत हमारे मन की शांति तब मिलती है जब हम किसी भी धार्मिक कृत्य को विधि के साथ करते हैं। अगर हम किसी भी धार्मिक कृत्य को अपने मनोरंजन की भावना से करते हैं, तो फिर मन ही रंजित होता है। जितनी देर तक वो धार्मिक कृत्य चलते हैं, उतनी देर तो हम अपने मन को आनंदित कर देते हैं, लेकिन उसके बाद विधि के हीन किया गया कार्य उम्र भर हमें पश्चाताप की अग्नि में जलाता है। बंधुओं, इस संसार सागर में यदि कोई विशेष प्रत्यक्ष देवता है तो हमारे हनुमान जी है। श्री हनुमान जी की चरण शरण ग्रहण करने से हम सभी देवताओं के सानिध्य को प्राप्त कर सकते हैं, उनकी भक्ति कर सकते हैं और उनकी कृपा के पात्र बन सकते हैं। इसलिए यं लब्धा चापरम लाभम मन्यतेनादिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। और परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं है। और इसलिए इस संसार रूपी सागर को पार उतरने का एकमात्र नौका ये मनुष्य शरीर है। मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलता, इसलिए मनुष्य जन्म यदि हमें प्राप्त हुआ है, हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।